खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया कि नीट का एक एक पेपर 10 से 15 लाख में बिका। खुद आरोपी का बेटा भी इसमें नीट पेपर का अभ्यर्थी था और मनी ट्रेल में शामिल था। सीबीआई ने अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने मनी ट्रेल जांच शुरू कर दी है। अभी तक की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपियों और अभ्यर्थियों के बीच 10 लाख रुपए की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने छात्रों को दावा किया था कि असली परीक्षा के 180 में से करीब 150 सवाल उनके दिए मॉक पेपर से मैच करेंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पेपर मैच होने की पुष्टि से पहले 30,000 रुपए एडवांस लिए जाने के भी सबूत मिले हैं, जिनकी ऑनलाइन पेमेंट की गई। दिनेश का बेटा, जो खुद नीट अभ्यर्थी है, कथित तौर पर पहले से पेपर आने की जानकारी रखता था। सूत्रों के मुताबिक दिनेश के बेटे ने संभावित लाभार्थियों को जोड़ने और पैसे रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। राजस्थान से गिरफ्तार नीट केस में आरोपी मांगीलाल और दिनेश बिमवाल की नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मांगीलाल और उसका भाई दिनेश बिमवाल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ नजर आ रहे हैं। आरोपी मांगीलाल और दिनेश के परिवार से पिछले साल 5 बच्चे डॉक्टर बने हैं। नीट यूजी की 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हुआ। इसमें मांगीलाल का एक बेटा, उसके भाई की एक बेटी और बहन की 2 बेटियां शामिल हैं। आरोपी की पत्नी ने पेपर खरीदने या बेचने के आरोपों से इनकार किया है। कहा गया आरोप ये है कि आपके पति ने पेपर जो खरीदा था पेपर माफियाओं से, आपके बच्चे को दिया उन्होंने, बच्चे ने परीक्षा दी उससे। नहीं नहीं, ये कोई नहीं है। मैं पढ़ाने वाली, मेरे बच्चे को मैं हूं ना ध्यान रखने वाली। किसी का कहने का क्या है। आप सिक्कर में साथ में ही थे? हाँ, साथ में रहती थी। मेरे बच्चों को पढ़ाने में मैं ही तो हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं है सर, ऐसे कुछ भी। आपके बच्चों ने नहीं, पति ने बेचा? नहीं, पति का हमारा क्या कमी है हमारे पास जो हम ऐसे पेपर बेचेंगे? कुछ ही नहीं है हमारा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ जानती हूँ इस चीज को। पिछली बार 4 बच्चों का आपके परिवार में सिलेक्शन हुआ, पढ़कर हुआ उनका? हाँ, 3-4 साल से मेहनत करा के लाए हैं हम। 3-4 साल घर छोड़ा है हमने यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को। सीबीआई ने अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पेपर लीक और रद्द होने के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा जून 2026 के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में करवा सकता है। हालांकि एनटीए ने अभी तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन नई परीक्षा का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का एक ब्यौरा पेश किया और उसके साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने बीते 22 साल में 54 बार विदेश यात्रा की, जिसमें 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन यात्राओं में सरकारी यात्राएं शामिल नहीं है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि राहुल की वित्तीय वर्ष 2013-14 से 22-23 तक आमदनी केवल 11 करोड़ रुपए है। पूछा कि उनके दौरों की फंडिंग किसने की। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने संबित पात्रा के राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को मनगढ़ंत बताया। क्लेड है और पब्लिक डोमेन में आया है, उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है।
इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं, और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं, और क्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद में एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। इस समारोह में शाह ने एनडीआरएफ के आपदा राहत कार्यों की सराहना की, जिसे सुरक्षा बलों के लिए गौरव का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा आई हो या आने की आशंका हो, एनडीआरएफ की टीम को देख लोगों में उम्मीद जाग जाती है। निष्ठा का प्रतीक होता है, यह केवल ध्वज नहीं। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित किया है। देश भर में कहीं आपदा आई हो या आपदा आने वाली हो, जब एनडीआरएफ के ड्रेस में एनडीआरएफ के जवान वहां पहुंचते हैं, देश की जनता राहत की सांस लेती है कि अब हमारा बचाव हो जाएगा, वो सुनिश्चित मानकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव पर एक किताब के रूप में साझा की। अपनापन नाम से शिवराज सिंह ने किताब लिखी और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बताया कि अपनापन का विमोचन 26 मई 2026 को सुबह 10:30 बजे एनएएससी कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में होगा। शिवराज सिंह ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करीब 35 सालों के अनुभव, भूमिकाओं और विभिन्न दायित्वों में काम करते हुए उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व, सेवा, संगठन, सुशासन और राष्ट्र निर्माण को कई दृष्टिकोणों से देखने समझने का अवसर मिला। अनुभवों को अपनापन में साझा किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि ये पुस्तक सभी पाठकों को, खासतौर पर युवा मित्रों को सेवा, संवेदना, राष्ट्रभक्ति और जन कल्याण के विचारों के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देगी। मेरे लिए केवल एक पुस्तक लिखना नहीं था, वह उन 35 वर्षों को शब्दों में उतारना था जिन्हें मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत करीब से जिया है। लोग मंचों से उनको भाषण देते हुए देखते हैं, लेकिन मैंने उनमें उस व्यक्ति को देखा जो देर रात तक काम करने के बाद अगली सुबह फिर उसी ऊर्जा से भरकर देश के लिए खड़ा होता है। लोग उनके निर्णयों को देखते हैं, लेकिन मैंने हर गरीब, हर किसान, माता, बहन, बेटी और युवा के लिए उनके दिल को धड़कते हुए देखा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ब्राह्मणों की कथित टिप्पणी पर एफआईआर हुई है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का ये पूरा मामला। जातिगत टिप्पणी, लोक शक्ति भंग और आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पुस्तक विमोचन के दौरान टिप्पणी की थी। ब्राह्मणों पर टिप्पणी के बाद शहर में कई जगह प्रदर्शन हुआ। हालांकि कुछ ही देर बाद राजकुमार भाटी ने माफी भी मांग ली थी। राजकुमार भाटी के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान के बाद एसपी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव शोभाराम चंदीला ने इस्तीफा दे दिया। ब्राह्मण समाज के वकील एसपी नाराज हैं। राजकुमार भाटी के ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान से सभी नाराज हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए जो बयान दिए गए हैं, उससे क्षुब्ध होकर हमारे अधिवक्ता समाज में भी बहुत रोष है। और ब्राह्मण समाज से बहुत अधिवक्ता साथी कल से ही, परसों से ही हम लोगों से इस चीज का विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम चुनाव जो हमारे वहाँ होता है जाति विशेष के आधार पर या पार्टी विशेष के आधार पर नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस बयानों से क्षुब्ध होके और
ये जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे नेता हैं वो लगातार चैम्बर निर्माण प्रक्रिया का हमारी का विरोध कर रहे हैं। जो जब समाजवादी पार्टी से जुड़े अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो सब हमारे जो अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बन रहे हैं उस चैम्बर प्रक्रिया का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग समाजवादी पार्टी के हर पद से और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। हम अपने आगे अधिवक्ताओं की सेवा करेंगे। कितने चैम्बर हैं? कितने? लगभग 600 अधिवक्ताओं को तो चैम्बर दिया जाना प्रस्तावित है, बाकी 600-700 और बचेंगे, सीनियोरिटी के हिसाब से दिए जा रहे हैं। जो पहले आओ पहले पाओ वाला 2011 से हमने निकाला, 11 से 18 तक के लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद आगे जो प्रक्रिया होगी देखी जाएगी। उसमें तो फिलहाल तो जो है 11 से 18 तक जितने भी रजिस्टर्ड एडवोकेट जिनके पास चैम्बर नहीं है उनको चैम्बर दिए। अलीगढ़ में बकरीद की नमाज के लिए शासन प्रशासन से ट्रैफिक मुक्त सड़क उपलब्ध कराने की मांग की गई। रसलगंज मस्जिद के मौलवी मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी ने कहा कि जिस तरह कावड़ यात्रा के दौरान एक साइड रोड पूरी तरह खाली रखी जाती है, उसी तरह ईद की नमाज के लिए भी करीब 1.5 घंटे तक सड़क ब्लॉक की जानी चाहिए ताकि नमाजी आसानी से नमाज अता कर सकें। उन्हें शासन प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि नमाजियों की सुविधा के लिए प्रशासन को विशेष इंतजाम करने चाहिए। ये हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है। उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायीद करते हैं कि अगर किसी का कोई मजहबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए जो कि अक़लियती तबका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है, तो इसको दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है। अनुरोध है मेरा प्रशासन से कि इस पे गौर करें प्लीज़, कि कम से कम ईदगाह वाला रोड जो है वो 1.5 घंटे के लिए नमाज के लिए पूरा जो है ईद उल अज़हा की नमाज उस पर कराई जाए, ताकि हमें वाकई एहसास हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये जुमला नहीं है, बल्कि हकीकत में ये ज़मीनी स्तर पे हुकूमत इसको लागू कर रही है। अलीगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज के लिए ट्रैफिक मुक्त सड़क की मांग को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज है। मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी की मांग पर अयोध्या के संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मौलाना अब्दुल्ला का जो यह बयान है यह आतंकी सोच का परिचायक है। कांवड़ियों के लिए रोड खाली नहीं कराई जाती है, कांवड़िया चलते हैं उस पर। कांवड़िया उसमें बैठ करके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, कांवड़िया बैठ करके वहाँ जो है तो रुद्राभिषेक नहीं करते रोड में, और वो सिर्फ रोड चलने के लिए चलती है। तो चलने के लिए तो इनको भी नहीं मना किया गया है। चलने के लिए, सड़क चलने के लिए किसी को मना नहीं किया कि कोई जा रहा है तो कहीं पुलिस रोक रही है। का तो क्या कहना है मौलाना, उत्तर प्रदेश के अब राइट टाइम है क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार किस प्रकार से भेदभाव करती थी। इस सरकार में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है। फिर भी अगर कोई ये कहे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो समझ लो वो शुद्ध रूप से समाज में सामंजस्य और एकता नहीं चाहता। महोबा के सपा सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ आगरा में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की और सपा से माफी मांगने को कहा और माफी न मांगने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आगरा महानगर और आगरा जिले की बहनें सड़कों पर उतर के आगरा कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ ये प्रदर्शन करने का काम कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी नेताओं को एक मर्यादा रखनी चाहिए। जहां विश्व में पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, लगातार देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम कर रहे हैं और एक संवैधानिक पद पर, प्रधानमंत्री ऐसे संवैधानिक पद पर हैं, और जब संवैधानिक पद के लोगों के साथ भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होगा उसका प्रतिकार महिलाएं सड़कों पर उतर के। कानपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। सैकड़ों की संख्या में महिला मोर्चा ने डीएम कार्यालय पहुंचकर लोधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारेबाजी है। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बेटा किनारे आओ, ये हमीरपुर के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी जी का
वक्तव्य था वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय उनका था। इससे पूर्व भी हमारे प्रधानमंत्री जी की कभी माता जी को गाली देते थे, आज तो इन्होंने हर पराकाष्ठा की हद कर दी। इतनी गंदी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है कि हम लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग और इससे व्यापक रूप में अपनाएंगे इस कार्य को। और ये निश्चित समझ लीजिए कि हमारी महिलाओं ने ठाना है आने वाले समय में 2027 में उसको इसका जवाब उन सभी सपा के नेताओं को मिल जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे उनकी पार्टी के कोई भी सांसद हो। इसका जवाब हम बहनें देने को तत्पर हैं। किस तरह से विरोध किया है और क्या गया? देखिए, विरोध हम लोगों ने हम लोगों को कल था करना का, लेकिन कल चूंकि ऐसी घटना घटित हुई तो हम लोग उस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने लिया। लेकिन विरोध हम लोगों का आज तो बहुत ही शांतिपूर्ण रहा, क्योंकि महिलाओं ने और भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं तो आप जानती हैं कि जब विरोध पर उतारू होती हैं तो वो किसी भी रूप में उनका विरोध आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने बहुत शालीनता के साथ आदरणीय डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने हम सबको आश्वासन भी दिया है। और हम लोगों ने ये उनसे भी कहा है कि हम लोगों को तब तक हम लोग इसको आंदोलन को रखेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने पर सपा सांसद अजेंद्र लोधी का विरोध हो रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हाथरस, आगरा, कानपुर में यह प्रदर्शन हुआ। भाजपा की महिला मोर्चा ने अजेंद्र लोधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ये कहा कि उन्हें माफी मांगनी होगी वरना आंदोलन तेज होगा। बेटा किनारे आओ। यूपी में तेज आंधी और आकाशीय बिजली से मौतों का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने राहत बचाव काम में तेजी के निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी ने 24 घंटे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। अफसरों को फौरन निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि डीएम फील्ड पर निकलकर सहायता करें, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। घायलों को इलाज मुहैया कराया जाए, पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने तूफान से मारे गए पशुओं को लेकर भी मुआवजा देने को कहा है।